अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि पहले इमरान खान की बहनें और सलमान अकरम राजा साहब ये कहा जाता था कि एक की पेज के ऊपर है, लेकिन कल की जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से वो बड़ी सख्त थी। उसमें बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मैं अपने ये जो मुझे खान साहब ने ओहदा दिया है, मुझे थोपा गया है ये ओहदा, मैं इस पर थोपता भी नहीं हूँ, मुझे ओहदों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है उसको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा हूँ और मैं ये अपना इस्तीफ़ा भी जो है वो इमरान खान को एक दफ़ा फिर जमा कराऊँगा कि मैंने इस सीट के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि मुझे अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि आपने सहूलतकारी की है। अच्छा, हकीकत बात भी यही है कि जब भी जलसा मनसूख करवाना हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है, जैसे कि आज़म सवाती साहब हों जब संगजानी वाले जलसे का मामला हो, और अभी जो रावलपिंडी का जलसा था लियाकत बाग का, उसके लिए सलमान सफदर साहब की, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल लायर हैं और उनकी जब मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने क्योंकि खान साहब ने चीज़ें देखी हुई थी, शायद उनके पास टीवी या अखबार की सहूलत पहुँचती होगी, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि डिप्लोमेट्स आ रहे हैं और बहुत बड़ा जो है पीस मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है उस पर, तो आप लोग ये जलसा कैंसिल कर दें और एक ही हफ्ते के अंदर आप एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा करें जिसमें आप अपनी पावर को शो करवा सकें। इसी के साथ साथ जो है कल की जो बातें थी, कल की जो चीज़ें थी वो हमने आप लोगों के सामने रखी और आज आप लोगों को अगर बताएं कि इस पूरी जो लड़ाई थी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा जो है वो आमने सामने थी, उसके अंदर आज जो एंट्री की है वो सुहेल अफरीदी साहब ने की है। और सुहेल अफरीदी साहब ने जो एंट्री की है उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो है वो क्या कहा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कि उन्होंने कहा है कि हम सब पर फ़र्ज़ है कि इमरान खान साहब की बहनों की इज़्ज़त, एहतराम और तौक़ीर का हर मौका पर ख्याल करें और इनका गुस्सा और सख्त लहजा अपने भाई की वजह से है और इसकी दुनिया की हर बहन अपने भाई के लिए ऐसा ही दर्द रखती है। सलमान अकरम राजा साहब एक नफीस इंसान है जिनका दिल और नीयत साफ़ है। इस तरह अल्लामा राजा नासिर और महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान ने चुना है और हमने इमरान खान की हिदायत पर उनसे मशवरा लेंगे और उनकी राय का एहतराम भी करेंगे। इस सियासी तजिया ज़्यादा है उनका जिससे हमने फ़ायदा लेना है। हमने सियासी फ़हम के साथ इमरान खान की साहब की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ये एक हकीकत है कि पिछले 2 साल में हम बतौर पार्टी ना मुज़ामत और ना मसलियत से इंसाफ हासिल कर सके हैं, क्योंकि सियासी दुश्मन इखलाक और जमहूरी पस्ती की इंतहाई निचले दर्जे पर पहुँच चुके हैं और किसी भी आइन, कानून, अदालतों या अखलाकी और सियासी असूलों को नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि मुनज़्ज़म तंजीम के बगैर कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जो पाकिस्तान हो सकती। हम इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर सिर्फ तनकीद की बजाय बाहमी सलाह मशवरे और इत्तेहाद से इसको मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी मार्का सिर्फ जोश और जज्बे से नहीं, जोश की बजाय होश से भी जीता जाता है। हमारे सियासी दुश्मन हमारे छोटी सी गलती का इंतज़ार में होते हैं और इस गलती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके गोली भी चलवाते हैं, हमारे कारकुनान को शहीद भी करते हैं और हमारी पार्टी को बैन करने की भी कोशिश की जाती है। इंतखाबी निशान भी छीना जाता है, धांधली की जाती है और सीटें भी हमसे छीन लेते हैं और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहब पर हर दर्जे का जुल्म भी बरकत है और मुसल्लह जत्थे नहीं हैं बल्कि सियासी लोग हैं। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम बंदूक डंडे का मुकाबला जो है वो कानून के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। मतदान का जलसा भी इमरान खान की हिदायत पर है और हम इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये आज उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज सीनियर लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें नईम इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं और जो सीनियर लॉयर्स हैं हामिद खान साहब हैं, सलमान सफदर साहब शायद हैं उस लिस्ट में, कि उनकी आज इमरान खान से मुलाकात भी थी। आज उनकी मुलाकात के लिए वो आज अडियाला जेल के बाहर पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि उनकी मुलाकात होती है या नहीं, क्योंकि 4 बजने में 3 मिनट शायद रह गए हैं और मुश्किल ही है कि उनकी मुलाकात हुई होगी। उसके अलावा जो है बाकी अगर हम आपको इस टाइम सियासी इस टाइम जो है वो सूरत हाल जो सियासी है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आपको राशि दें, जो तेहरान के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब पहुँचे हैं और सऊदीया के अंदर हमारे पहले कल, क्योंकि सऊदीया के अंदर थे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, और आज वो दोहा पहुँच चुके हैं। आज दोहा में उनकी मुलाकातें होंगी कतर की जो क़यादत है उससे, और उसके बाद जो है वो उसके बाद वो उनकी कल वो शायद तुर्की पहुंचेंगे। 3 रोज़ का उनका दौरा है और ये सारी सूरत हाल है। और कल जब हमारे आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी जब वो उतरे हैं जहाज़ से और उन्होंने जब सलूट किया है ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको, और
वो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने क्या किया कर लिया। इसराइल को एक पैगाम दिया गया कि आपने क्या कर लिया, हम तो अपनी पूरी जो है वो धाक के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। और इमरान और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो कल जो सेक्रेटरी हैं, तर्जमान हैं सॉरी अमेरिका की, उन्होंने कल कहा है कि एक ही जगह है जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और हमारे दरमियान और कोई मीडिएटर नहीं है सिवाय पाकिस्तान की। हमने किसी की मीडिएशन जो है वो कबूल नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो इस टाइम बेहतरीन किस्म का जो है वो सफारती काम कर रहा है और पीस का जो मुआहदा है वो भी हमारा बहुत जल्द हो जाएगा। अभी ये देखना होगा कि आज तेहरान में हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आज उन्होंने कालिबाफ के साथ उनकी आज मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने आज बाकी जो लीडरशिप है उनके साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात। और अब जो ये अभी आज जो है वो जुमेरात का दिन है, तो हो सकता है इस वीकेंड के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा डेलीगेशंस जो अमेरिका और ईरान के हैं वो यहाँ पे पहुँचें और एक दफ़ा फिर से टॉक शुरू हो। और उसके हवाले से जो है वो फिर एक दफ़ा शायद तैयारियाँ भी की जा रही हैं। और ये कहा भी जा रहा है, कुछ हमारे ज़राए या सोर्सेज जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने के लिए यहाँ पे पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में आना शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या बनता है, क्या ये जो टॉक्स हैं ये फिर एक दफ़ा इधर पाकिस्तान में होती हैं तो उनकी कामयाबी के कितने चांसेस है। लेकिन इस दफ़ा ये हकीकत है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने ये चीज़ें सारी देखी, कवर की, तो आप लोगों को ये बताया कि क्योंकि ये पहला मरहला था और हामिद मीर साहब ने इस बात पर कहा था कि पहला मरहले में कोई भी कामयाबी उस तरह हासिल नहीं होगी, लेकिन ये है कि दूसरी दफ़ा भी अमरीकी और ईरानी आ सकते हैं। तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक साबित हुई है। तो आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुका है और सिफारती लिहाज से पाकिस्तान ने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। और ये भी है कि इस हुकूमत की कोई क्या कहते हैं वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिशें कर रहे हैं चीज़ें बेहतर करने की। तो अब देखना होगा, जो भी नई सूरत हाल बनेगी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह का बिल नहीं ज़्यादा हो रहा यानी मैं फिर इसी स्पिरिट में इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक्स है उस पर मैं मजीद इनको फिर तजवीज़ ये देता हूँ कि अगर ये करना है तो फिर मैक्सिमम रिलीफ स्ट्रेटजी पे जाए, बिजली बंद कर दे, ठीक है, किसी का कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह मुल्क की मईशत चलानी है, मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, तो फिर ठीक है, आप फॉर्म 47 को भी मान लेते हैं, लेकिन आप यहां पे कर क्या रहे हैं? अच्छा जी, मजीद खबर सुन लें। आज क्या है, हमने कहा था, इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो ये सब्सिडी जो 2 हफ्ते की, हमने 100 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट काटा। आज माशाल्लाह खबर आ गई 100 नहीं 172 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट काटा। इसका भी हमें पता नहीं कि कौन सी फिगर ठीक है या फिगर ठीक नहीं है, लेकिन कमाल की बात है ये, जब आप जो है वो अखबारों को देख ले, बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो IMF का सरप्लस का टारगेट